नमस्ते कन्या राशि के जातकों, यह है आपका साप्ताहिक राशिफल 8 जून से 14 जून 2025 तक, जो वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके लिए बौद्धिक प्रगति, आत्मनिरीक्षण और नई योजनाओं का समय लेकर आ रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध इस सप्ताह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके दशम भाव करियर को प्रभावित करेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता व कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। सूर्य भी मिथुन में रहेगा, जो आपके पेशेवर जीवन में चमक लाएगा। मंगल का सिंह राशि में गोचर 7 जून से आपके द्वादश भाव में होगा, जो आपको आत्मनिरीक्षण और गुप्त योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके एकादश भाव में सामाजिक और वित्तीय लाभ देगा। हालांकि राहु केतु का प्रभाव आपको जल्दबाजी और अनावश्यक चिंता से बचने की सलाह देता है। यह सप्ताह आपके लिए रणनीति और परिश्रमी रहेगा। करियर और व्यवसाय में करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। सूर्य और बुध की युति आपके दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और बौद्धिक कौशल को मान्यता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए 9 से 11 जून का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दौरान महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, प्रस्तुतियों में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। यदि आप प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह सप्ताह इसके लिए शुभ है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह नई रणनीतियां बनाने और सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ कमाने का है। शुक्र का प्रभाव आपके एकादश भाव में होने से ग्राहकों या साझेदारों से सहयोग मिलेगा। हालांकि 13 और 14 जून को मंगल और राहु का प्रभाव गलतफहमियां पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। उपाय: करियर में सफलता के लिए बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। धन और वित्त में वित्तीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुक्र का एकादश भाव में गोचर आय के नए स्रोत खोल सकता है, विशेष रूप से सामाजिक नेटवर्क या दोस्तों के माध्यम से। पुराने निवेश या बकाये की वसूली के लिए 10 और 11 जून अनुकूल दिन हैं। हालांकि मंगल का द्वादश भाव में गोचर अनावश्यक खर्चों जैसे यात्रा, स्वास्थ्य या गुप्त कार्यों पर बढ़ा सकता है। सप्ताह के अंत में 13 से 14 जून बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसले टाल दें। बजट बनाकर चलें और कर्ज लेने से बचें। उपाय: धन लाभ के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। प्रेम और रिश्ते में प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह मधुर और संतुलित रहेगा। शुक्र का एकादश भाव में गोचर आपके सामाजिक जीवन को रोमांचक बनाएगा, जिससे प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी। यदि आप सिंगल हैं तो 9 से 12 जून के बीच सामाजिक आयोजनों में नई मुलाकातें हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का है। हालांकि 13 जून को चंद्रमा और राहु का प्रभाव छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। धैर्य और स्पष्ट संवाद से इन्हें सुलझाएं। सप्ताह के अंत में अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, जैसे कि घर पर एक शांतिपूर्ण शाम या छोटी सैर। उपाय: रिश्तों में मधुरता के लिए शुक्रवार को अपने पार्टनर को सफेद या हल्का गुलाबी रंग का उपहार दें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मंगल का द्वादश भाव में गोचर मानसिक तनाव या नींद से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। चिंता या अधिक सोचने से बचें। योग, ध्यान या प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा। पेट या पैरों से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार इस सप्ताह जरूरी है। उपाय: स्वास्थ्य के लिए बुधवार को गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। पारिवारिक जीवन और शिक्षा पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह सामंजस्यपूर्ण और सुखद रहेगा। शुक्र का एकादश भाव में गोचर परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर देगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, खासकर 10 से 12 जून, जब उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह मेहनत और सफलता का है। शिक्षकों
या मेंटर्स का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ छोटी यात्रा या आयोजन की योजना बन सकती है। उपाय: पारिवारिक सुख के लिए गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग है हल्का हरा और सफ़ेद। शुभ संख्या है 3 और 6। शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार। सुझाव: इस सप्ताह अपनी बौद्धिक क्षमता और रणनीति सोच का उपयोग करें। चिंता से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। कन्या राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके लिए बौद्धिक प्रगति, करियर में सफलता और सामाजिक लाभ से भरा है। बुध और शुक्र की कृपा से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। धैर्य और संतुलन बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दें। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। धन्यवाद।